नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अरुण एंटनी, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन, दिल्ली से। आज मैं बात करने वाला हूं द मिथ्स रिलेटेड टू वैसेक्टमी। देखिए, वैसेक्टमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो स्पर्म्स आपके टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक पाइप के थ्रू पेशाब के रास्ते तक जा रहे हैं। इस पाइप को बोलते हैं वैस। तो इस वैस को सर्जिकली ब्लॉक किया जाता है ताकि आपके स्पर्म्स रिलीज ना हो पाए। तो दिस इज एक्चुअली अ मेल कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसके मिथ क्या क्या हैं, यानी इसके बारे में जो गलत इंफॉर्मेशन जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो क्या क्या है। पहला मिथ कि वैसेक्टमी एक पेनफुल प्रोसीजर है। देखिए, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि प्रोसीजर टोटली पेनलेस रहे, क्योंकि वॉट एवर सेड एंड डन, इट्स अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होता है और इसमें पेन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। प्रोसीजर करने में 30 to 45 मिनट्स लगते हैं और प्रोसीजर के 30 to 45 मिनट्स बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, इनफैक्ट आई वुड से कि 90% केसेस में पेशेंट्स खुद बोलते हैं कि हाँ, उनको उस लेवल का पेन नहीं हुआ जो वो सोच रहे थे कि उनको होगा। दूसरा मिथ ये है कि वैसेक्टमी के इमीडिएटली बाद ये उनके लिए काम करने लगता है, ये पेशेंट के लिए काम करने लगता है। ये एक गलतफहमी है। ये इसलिए है क्योंकि जब हम वैसेक्टमी करते हैं तो वैसेक्टमी के स्टंप में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स रहती है। तो एक वैसेक्टमी को टेक्निकली इफेक्टिव होने में कम से कम पेशेंट को अभी 10 टाइम और इजैकुलेट करना पड़ेगा, यानी 10 टाइम बॉडी में से वीर्य का रिलीज होना चाहिए। बट फिर भी आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, वैसेक्टमी इफेक्टिव है या अब बिल्कुल काम करने लग गई है, तो प्रोसीजर के 2 से 3 महीने बाद एक सीमेन एनालिसिस करवाना चाहिए जिसमें यह कंफर्म हो कि कोई स्पर्म्स नहीं दिख रहे। तब जाके आप बोल सकते हैं कि हाँ, दिस वैसेक्टमी इज नाउ इफेक्टिव। थर्ड थिंग, जो तीसरी मिथ है इससे जो रिलेटेड, वो ये है कि इससे आपका सेक्सुअल फंक्शन इफेक्ट होता है। इससे आपका सेक्सुअल फंक्शन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपका सेक्सुअल फंक्शन यानी आपका जो इरेक्शन या सेक्सुअल ड्राइव, ये सब डिपेंडेंट है आपके टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस से बन रहा है। इसमें देयर इज नो मेडलिंग विद द टेस्टिस, तो टेस्टिस को तो टच भी नहीं किया जा रहा है। तो आपका कोई स्पर्म काउंट, आपका टेस्टोस्टेरोन काउंट, ये सब बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपका सेक्सुअल फंक्शन इसमें इफेक्ट नहीं होता। और जहाँ तक सेक्सुअल सेक्रीशंस की बात है, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्सुअल सेक्रीशंस प्रोस्टेट से निकलती है, तो उसकी वजह से ना आपके सेक्रीशंस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो सेक्सुअल फंक्शन ऑलमोस्ट कुछ इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल ना के बराबर चेंज आ रहा है। सो इट डज नॉट अफेक्ट योर सेक्सुअल फंक्शन। चौथा मिसकंसेप्शन ये है कि प्रोसीजर टोटली इरिवर्सिबल है। ये एक गलत इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल ये रिवर्सिबल है अगर रिवर्सल की ज़रूरत है। ये अलग बात है कि इसको जो रिवर्सल जो करना है वो एक टेक्निकली मोर डिफिकल्ट है। इट्स ए टेक्निकली मोर चैलेंजिंग प्रोसीजर रादर दैन डूइंग वैसेक्टमी। वैसेक्टमी करना थोड़ा आसान है, जबकि वैसेक्टमी का जो रिवर्सल है इसमें एक टेक्निकली डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, एक माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर है और इसमें ओटी में लेना पड़ेगा। ये लोकल एनेस्थीसिया में करना भी थोड़ा मुश्किल है। सो येस, इट्स टेक्निकली चैलेंजिंग बट नॉट इम्पॉसिबल। और लास्ट मिसकंसेप्शन ये है कि वैसेक्टमी के कारण प्रोस्टेट का कैंसर होता है। देखिए, पहले कुछ स्टडीज़ थी जिसमें ऐसे कुछ रिपोर्ट्स पाए गए थे, वो सिलेक्शन बायस की वजह से हुआ था। ये जितने भी ये जो गलत स्टडीज़ पब्लिश हुई थी, अब ये क्लियरली क्रिस्टल क्लियर प्रूवन है कि वैसेक्टमी के कारण प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता। तो अगर आप वैसेक्टमी किसी भी कारण से कंसिडर कर रहे हैं और अगर आप इस तरह के गलत इन्फॉर्मेशंस की वजह से उसके साथ प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल प्रोसीड करिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप मैंने आपके मिथ्स को क्लियर किया होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप वैसेक्टमी को अगर कंसिडर कर रहे थे तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ प्रोसीड। थैंक यू।